दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्टेप मॉम से बेइंतहा प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। और लड़का तो मजदूरी के बिना रह ही नहीं पाता। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत फिरचोसी नाम की एक लेडी से होती है जो कि एक लॉयर होती है और एक बहुत ही काबिल और अच्छी लॉयर होती है। अगले दिन जब फिरचोसी सैर करके अपने घर आती है तो फिरचोसी के हस्बैंड का नाम कच्चा अंडा था और वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था किसी से मिलने के लिए। कच्चा अंडा फिरचोसी को बताता है, मेरी पहली बीवी मुझसे मिलना चाहती है और एक बार मुझे चूसना चाहती है। वो काफी परेशान है, इसलिए मुझे उसके पास जाना ही होगा क्योंकि गुफा में सुनामी आई हुई है। कच्चा अंडा की बात सुनकर फिरचोसी कुछ नहीं बोलती। उसके जाने के बाद फिरचोसी अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी में बिठाती है और सीधा अपनी बहन चमची के पास पहुंच जाती है। फिरचोसी की चमची के साथ काफी बनती थी, इसलिए फिरचोसी उससे पिंकी पिटवाने के आइडियाज पर बातें किया करती थी। फिरचोसी की दोनों बेटियां चमची के पास रहना चाहती थीं और फिरचोसी उनकी बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद फिरचोसी अपने घर आती है। घर का काफी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे कोई जंग हुई हो मजदूरी की। सामान ठीक करने के बाद जब वो एक रूम में आती है तो उसकी नजर ठुकेला पर पड़ती है और ये काम इसी का था। दरअसल कच्चा अंडा ने 1 साल पहले ही फिरचोसी से दूसरी शादी की थी। उसका अपनी पहली बीवी से तलाक हो गया था। कच्चा अंडा को पहली बीवी से ठुकेला मिला था और फिरचोसी इसकी सौतेली माँ थी जो दिखने में मजेदार थी। फिरचोसी ने कच्चा अंडा से दूसरी शादी की थी। उसके पहले हस्बैंड की मौत हो चुकी थी और फिरचोसी को पहली शादी से 2 बेटियां थीं। ठुकेला यहाँ आना नहीं चाहता था, इसी वजह से उसने गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंक दिया था। रात को कच्चा अंडा वापस आता है तो कहता है, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है मजदूरी को, चलो अंदर चलते हैं। फिर फिरचोसी उसके साथ अंदर चली जाती है और कच्चा अंडा जम के खेत में हल चलाता है, लेकिन बाल्टी पानी से नहीं भरती क्योंकि कच्चा अंडा की उम्र काफी हो चुकी थी। इसलिए वो फिरचोसी को अधूरा ही छोड़ देता है और गुफा की सुनामी शांत नहीं होती। अगली सुबह ठुकेला अपने रूम में बैठकर सिगरेट पी रहा था, तभी कच्चा अंडा वहाँ आकर उसे सिगरेट पीने से रोकता है। वो कहता है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये सिर्फ मैं ही पी सकता हूँ। ठुकेला उसकी बात मान जाता है और फेंक देता है। इसके बाद कच्चा अंडा उससे कहता है, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। मुझे पता है तुम हाथ गाड़ी बहुत चलाते हो, तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हारी माँ भी परेशान थी, इसलिए उसने तुमको मेरे पास भेज दिया। ठुकेला को डांटने के बाद कच्चा अंडा काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ फिरचोसी चमची के साथ थी। दोनों गिंदमस्ती की बातें कर रही थी। दोनों बहनें आज खुश थीं। कुछ देर बाद जब फिरचोसी घर आती है तो घर का सामान फिर से बिखरा पड़ा था। फिरचोसी के साथ चमची भी थी और दोनों बहनें सामान ठीक करने लग जाती हैं और जिसने किया है उसको गालियां देने लगती हैं। इसलिए फिरचोसी पुलिस को फोन करके सब कुछ बताती है कि हमारे घर में गिंदमस्ती हुई है। इसी बीच ठुकेला भी घर आता है और घर की हालत देखकर वो भी हैरान होता है, जैसे उसको कुछ नहीं पता। असल में ये सब इसी ने किया था। कुछ देर बाद फिरचोसी अपने ऑफिस में थी। फिरचोसी गवर्नमेंट लॉयर थी और वो एक बाप बेटी का केस देख रही थी, जैसे सब कुछ इसी को ही पता है। असल में लड़की ने किसी के साथ मजदूरी की थी, अब उस लड़के से शादी करवानी थी। ऑफिस के बाद जब फिरचोसी घर आकर नहाने लगती है तो उसे ठुकेला की पॉकेट में अपना लॉकेट मिलता है। वो जल्दी नहाकर ठुकेला को लॉकेट दिखाती है और ठुकेला से कहती है, मेरा लॉकेट तुम्हारे कपड़ों में था, बता सकते हो क्यों था? उसकी बात सुनकर ठुकेला घबरा जाता है। फिरचोसी समझ गई थी कि घर में चोरी ठुकेला ने ही की है और सामान भी इसी ने फेंका था। वो ठुकेला से कहती है, मैं पुलिस को नहीं बुलाती क्योंकि अब पता चल गया है ये तुम्हारा काम है, लेकिन तुम आगे से ये गलती मत करना। पहले भी मैंने गलती से पुलिस को कॉल कर दी थी कि शायद घर में कोई चोर आया था। फिरचोसी की बात सुनकर ठुकेला उससे वादा करता है कि मैं आगे से ऐसी गिंदमस्ती नहीं करता। कुछ देर बाद फिरचोसी घर के काम कर रही थी। इसी बीच ठुकेला उसके पास आता है और फिरचोसी की हेल्प करने लगता है। इसके बाद वो फिरचोसी और उसकी बेटियों के साथ बाहर घूमने आता है नदी के पास। कच्चा अंडा काम के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए वो इनके साथ नहीं था और दोनों को टाइम मिल रहा था। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद सभी घर लौटने लगते हैं। फिरचोसी ने किसी को नहीं बताया था कि ठुकेला ने ही घर में चोरी की थी और इसी चीज ने ठुकेला को बदल दिया था। अगली सुबह दोनों बैठे होते हैं बाहर। उसे पहले फिरचोसी से नफरत थी, लेकिन अब उसे फिरचोसी अच्छी लगने लगी थी और उसके साथ अच्छे से बात करने लगा था। शाम के वक्त ठुकेला एक लड़की को घर लेकर आता है और फिरचोसी को मिलवाता है। वो कहती है, इसको क्यों लाए हो? ठुकेला कहता है, दिल कर रहा था आज जम के पिंकी की धुलाई करूं। फिर वो चले जाते हैं। अगले दिन कच्चा अंडा घर लौट आया था। उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए हुए थे और वो उनसे बातें कर रहा था। फिरचोसी भी उनके पास ही बैठी थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। जल्दी ही ठुकेला फिरचोसी के सामने आता है। फिरचोसी उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? ठुकेला बताता है, मैं मार्केट जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर फिरचोसी भी उसके साथ चल पड़ती है। मार्केट में घूमने के बाद दोनों एक बार में आते हैं और वहाँ ड्रिंक करते हैं। रात को जब दोनों घर आती हैं तो कच्चा अंडा उससे बात करता है कि आज तुम कहाँ थी? वो कहती है, ठुकेला के साथ घूमने गई थी। फिरचोसी का दिल कर रहा था। वो कहती है, आज मजदूरी करते हैं।
है, लेकिन वो कहता है मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, आज नहीं हो सकती। अगली सुबह कच्चा अंडा काम पर चला जाता है, लेकिन फिर चोसी अंदर से खुश नहीं थी। इसके बाद रात को ठुकेला अपने रूम में था और फोन पर पिंकी सांप के खेल वाली वीडियो देख रहा था। फिर चोसी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो ठुकेला के पास आ जाती है। उसके आने पर ठुकेला वीडियो बंद नहीं करता, बल्कि फिर चोसी को भी दिखाने लगता है। फिर चोसी वीडियो देखकर गर्म हो जाती है और ठुकेला को चूसना शुरू कर देती है। ठुकेला भी होशियार था, वो भी काम शुरू कर देता है और फिर अच्छे से पिंकी की धुलाई करता है। फिर चोसी आज अंदर से खुश थी, लेकिन उसको अच्छा भी नहीं लगता और बाहर आकर कच्चे अंडे से बातें करने लगती है। अगले दिन दोनों बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और फिर चौसी कहती है कल मजा तो बहुत आया, लेकिन हमको ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन ठुकेला कहता है जिंदगी को जीना चाहिए और मुझे भी पूरी गुफा की सैर करके बहुत मजा आया था और मैं सोच रहा हूँ आज भी मजदूरी करें। फिर वो दोनों रूम में आ जाते हैं और जम के मजदूरी करते हैं, जिससे फिर चोसी बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन फिर चोसी के घर में एक पार्टी थी और इस पार्टी में कई मेहमान आए हुए थे। फिर चोसी कुछ काम करने के लिए स्टोर में आती है, तभी ठुकेला पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बाल्टी पानी से भरने लगता है। इससे पहले कि बाल्टी पानी से भर जाती, चमची दोनों को देख लेती है। चमची समझ गई थी कि दोनों का चक्कर चल रहा है और ठुकेला फिर चोसी की पिंकी पीट रहा है, इसलिए वो गुस्से में घर से चली जाती है। चमची चाहती तो कच्चा अंडा को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वो फिर चोसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देती है। पार्टी खत्म होने के बाद फिर चोसी ठुकेला को अकेले में बुलाती है ताकि उसे समझाकर इस रिश्ते को खत्म कर सके। फिर चोसी की बातें सुनकर ठुकेला गुस्सा हो जाता है और एक किस करके चला जाता है, क्योंकि वो फिर चोसी से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था। रात को खाना खाने के बाद कच्चा अंडा फिर चोसी से कहता है ठुकेला ने मुझे बताया है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है और वो रोज तुम्हारी पिंकी की धुलाई करता है, जिससे तुम भी बहुत खुश हो। कच्चा अंडा की बात सुनकर फिर चोसी बिल्कुल चुप हो जाती है। कच्चा अंडा उससे पूछता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। पहले तो फिर चोसी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो कहती है तुम्हें ठुकेला की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। असल में फिर चोसी खुद को अच्छा दिखाना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। यह सुनकर कच्चा अंडा कहता है ठुकेला भला झूठ क्यों बोलेगा। कच्चा अंडा की ये बात सुनकर फिर चोसी इतना गुस्सा करती है कि और कहती है तुम तो अपने बेटे की ही साइड लोगे ना, चाहे वो झूठा ही है। फिर वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए गुस्से में आकर वो अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। कच्चा अंडा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब फिर चोसी नहीं रुकती तो वो उससे कहता है तुम घर छोड़कर मत जाओ, मुझे पता चल गया है वो झूठ बोल रहा है। कच्चा अंडा की बात सुनकर फिर चोसी कहती है तो और क्या, ठुकेला हम दोनों को अलग करना चाहता है ताकि तुम उसकी माँ के पास वापस चले जाओ, वो मुझे पसंद नहीं करता। कच्चा अंडा उसकी बात पर यकीन कर लेता है और फिर उसे गले से लगा लेता है। अगली सुबह फिर चोसी और कच्चा अंडा ठुकेला से बात करने वाले थे। दोनों के कहने पर ठुकेला उनके पास आ जाता है। कच्चा अंडा उससे कहता है तुमने झूठ बोला है कि तुम्हारा फिर चोसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर चोसी से माफी मांगो ताकि रात को मैं तो अच्छे से मजदूरी कर सकूं। कच्चा अंडा की बात सुनकर ठुकेला दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका सगा बाप ही उसे झूठा कह रहा था। ठुकेला की खामोशी देखकर फिर चोसी उससे कहती है एक अच्छा इंसान अपनी गलती मान लेता है, इसलिए तुम्हें भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे और तुम्हारा मेरी गुफा से कोई रिश्ता नहीं। इस बार भी ठुकेला कुछ नहीं बोलता। यह देखकर कच्चा अंडा कहता है अगर तुमने फिर चोसी से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा और वो तेरी ठुकाई करेंगे। फिर कच्चा अंडा की धमकी का भी ठुकेला पर कोई असर नहीं होता। फिर चोसी उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ठुकेला चला जाता है। अगले दिन कच्चा अंडा ठुकेला को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है, क्योंकि ठुकेला गिंदमस्ती नहीं छोड़ रहा था। कुछ दिनों बाद फिर चोसी ठुकेला से मिलने उसके स्कूल जाती है। ठुकेला उससे कहता है तुम्हें कच्चा अंडा को हमारे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए कि गुफा की सुनामी तुम्हारे बेटे ने ही शांत की है। जिस तरह मैंने बताया था, मैं अपने बाप कच्चा अंडा को धोखा नहीं दे सकता और ना ही यह देख सकता हूँ कि तुम उसे धोखा दो। बस मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ मजे करो। फिर चोसी उसकी बात से एग्री नहीं होती। वो उसे मजदूरी मन कहती है, क्योंकि कोई भी ऐसी बातें किसी को नहीं बताता। फिर चोसी की बातें सुनकर ठुकेला कहता है अगर तुमने कच्चा अंडा को सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम पर जबरदस्ती का केस कर दूंगा। ठुकेला की बात सुनकर फिर चोसी कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि तुमने गुफा की सैर की है या नहीं। फिर चोसी की बात सुनकर ठुकेला को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद फिर चोसी अपने घर में थी और वहाँ वो लड़की आती है और कहती है आपकी वजह से वो लड़का शादी के लिए मान गया है, और फूल देकर चली जाती है। इसके बाद फिर चोसी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मना रही थी। कच्चा अंडा उसको गिफ्ट देता है और उसको चूसना शुरू कर देता है। चमची भी उसके पास थी। चमची ने फिर चोसी को माफ कर दिया था, क्योंकि फिर चोसी ने अपनी गलती सुधार ली थी। कुछ दिनों बाद फिर चोसी और ठुकेला एक लॉयर के ऑफिस में बैठे थे। लॉयर फिर चोसी को कहता है मेरे क्लाइंट ने तुम पर केस किया है कि तुम इसको डराती धमकाती थी
और फिर इसके साथ जबरदस्ती करती थी और ठुकेला से पिंकी पिटवाती थी। लॉयर की बातें सुनकर फिर चोसी हैरान हो जाती है। लॉयर आगे कहता है, या तो तुम ठुकेला से सेटलमेंट कर लो और जैसे ये कहता है वैसे कर लो, या फिर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर चोसी कहती है, मैं सेटलमेंट करना चाहती हूँ। इसलिए वो ठुकेला की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है। देर रात को जब फिर चौसी घर में सो रही थी तब दरवाजे पर ठुकेला आ जाता है। फिर चौसी जाग जाती है। वो जब बाहर आती है तो ठुकेला उसे कहता है, सेटलमेंट का कहा था तुमने, अब मैं आ गया हूँ, मुझे पिंकी चाहिए। और फिर चौसी को किस करना शुरू कर देता है। फिर चौसी भी मान जाती है और फिर अच्छे से पिंकी की धुलाई करता है। अंदर ही अंदर फिर चौसी भी खुश थी क्योंकि वो भी ये सभी चाहती थी। और इसी सेटलमेंट के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।